यज्ञ शोषक ग्रह है, लेकिन फिर भी सूर्य और चंद्रमा के साथ में उसे स्थान मिलता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ में उसकी पूजा होती है। सूर्य और चंद्रमा के साथ में उसे नवग्रह मंडल में सम्मिलित किया जाता है। अब चलिए जरा, जो इनके कर्म के कारण सम्मिलित किया जाता है, यह परमात्मा की ऐसी कुछ कृपा हो रही है सम्मिलित किया जाता है। अंदर है क्या इनके कर्म के कारण इन्हें सम्मिलित किया जाता है? समाज में अच्छों की भी पूजा होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुष्टों की भी पूजा करते हैं। तो क्या नियम ये बन जाएगा कि दुष्टों की भी पूजा करनी चाहिए? क्या नियम ये बन जाएगा कि दुष्ट भी पूज्य होते हैं? नियम ये नहीं है। करने वाले लोग कभी कभी दुष्टों की भी पूजा कर लिया करते हैं। और क्यों करते हैं? ये हमारे कार्य में सहायक बने, बाधक न बने। आचार्य प्रबल ने मानस की रचना की तो साधुओं की पूजा बाद में की, लेकिन दुष्टों की पूजा पहले की। क्योंकि इसलिए कि दाहिने बाएं जिनका कोई किसी से मतलब नहीं है, लेकिन अकारण ही वैर, अकारण सब काहू सो, और जो करहित अनहित काहू। उन्होंने कहा उनकी वंदना में साधारण नहीं करता हूं, घरों की वंदना मैं करता हूं। और कैसे करता हूं? तो कहा बंदो खल जस शेष सरोसा और सहस नयन देखे पर दोषा। मैं खलों की वंदना ऐसे करता हूं जैसे भगवान शेष भी करता हूं। अब अंतर क्या है? भगवान शेष सहस्त्र मुखों से ईश्वर गुणानुवाद करते हैं, लेकिन खल सहस्त्र मुखों से उनके होते नहीं है। लेकिन जब बुराई करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके एक मुंह नहीं, इनके हजार मुंह खुल गए। दुष्टों की भी पूजा होती है, लेकिन नियम ये भी बनता है कि पूजा दुष्ट की होनी चाहिए। ये सामने वाले की श्रद्धा पर, सामने वाले के विवेक पर निर्भर करता है। राव की पूजा क्यों हुई? संसार जानता है। राव के भाई कौन? संसार जानता है। और पूजा होने का कारण ये परमात्मा की कृपा है, ये ईश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर है। हमने तो ये जाना है कि भोले बाबा की कृपा से इनकी पूजा प्रारंभ हो गई। भोले बाबा की कृपा से इनकी पूजा प्रारंभ हो गई।
विषय यहां खड़ा होता है। कर शोषण करता है, ये विषय कैसे आएगा? और देखिए जरा, आपने कहा कि इस धनुष के माध्यम से हमें धनुर्विद्या प्राप्त हुई है, इस धनुष के माध्यम से हमने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है, और इस कारण से धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है। ईमानदारी के गुण के कारण गुण और दोष को देख करके मैं उससे शत्रुता कर रहा हूं। गुण और दोष को देख करके ही समाज का विभाजन है। एक अधारी मुझे याद आ गई अचानक, भले मौत सब विधि उपजाए, ब्रह्मा ने अच्छे और बुरे दोनों को उत्पन्न किया है, लेकिन अलगाव का गुण दोष वेद भी लगाए। वेदों ने इनके गुण और दोष को देख करके इनका अलगाव किया है। कैसे? उपजई एक संग जग माही, जलज जोग जिम गुण बिलगाही। जोग का जीवन जल में लिप्त होता है, लेकिन कमल जल में रहता तो है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता है। इस कारण से धनुष तोड़ने वाला बुराइयों में लिप्त नहीं है, धनुष तोड़ने वाला दोष से लिप्त नहीं है, धनुष तोड़ने वाला विकारों से लिप्त नहीं है। अगर है आप बताइएगा। लेकिन सहस्त्राभाव कहा, सहस्त्राभाव की स्थिति क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं सहस्रभाव सुरनाथ त्रिशंकु राज मद दीप कलंक। आइए जरा ममता के परिप्रेक्ष्य में आपने एक बात रखी है। आपने कहा कि मैं हूं सूर्य और ममता है अंधेरी रात, इसलिए जहां मैं हूं वहां ममता नहीं हो सकती है, सूर्य वहां अंधेरी रात नहीं हो सकती है। देखिए महाराज, जहां ममता है अंधेरी रात, हमें अपना वहां सूर्य नहीं। क्योंकि आप सूर्य कैसे हैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं आयु भगकुल कमल पतंगा। आप भगकुल के कमल को खिलाने के लिए सूर्य है, लेकिन ममता रूपी रात को नष्ट करने के लिए या रात को नष्ट करने के लिए जिस सूर्य की आवश्यकता होती है, क्या वो सूर्य आप है? तो वो सूर्य कौन है? तो आचार्य कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा और नहीं तह मोहनिशा लवलेशा। क्यों? क्योंकि सहज प्रकाश रूप भगवाना और नहीं तह पुनि विज्ञान निधाना। मैं दिवाली पर अनुग्रह लगाता। लक्ष्मण का एक वाक्य हमें बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी दुष्टों की पूजा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दुष्ट हमारे अच्छे कार्य में बाधक न बने, इसलिए लोग पूजा करते हैं। तो भैया राहु भी दुष्ट ग्रह है, क्रूर ग्रह है ज्योतिष के अनुसार। तो क्या राहु की पूजा इसलिए लोग करते हैं कि हमारे शुभ कार्य में बाधक न बने? शांत रहे, शांत रहे। अब देखिए परिवर्तन हुआ कुछ। पहले इन्होंने कहा था कि बाधक न बने, अब इन्होंने परिवर्तन करके कहा कि शांत रहे वो। अगर शांत रहने के लिए भी पूजा नहीं है, ध्यान देना। लोग क्या कहते हैं? अब देखिए एक श्लोक में पढ़ रहा हूं, लोग क्या कहते हैं? तो कहा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः। फिर कहा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। कुर्वन्तु सर्वे, सभी करें, क्या करें? मम सुप्रभातम, हमारा जो प्रभात है वो शुभ करें। शुभ का मतलब सुंदर करें, शुभ का मतलब प्रसन्नता से युक्त करें, शुभ का मतलब मोद से युक्त करें। फिर इसी में एक पंक्ति आचार्य ने और जोड़ी, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु
केतवा सर्वे गृह शांति करा भवन्तु। सभी ग्रह शांति करें। तो यदि दुष्टों से शांति की वंदना है, जो दुष्ट ग्रह माने राहु केतु इत्यादि जो दुष्ट हैं उनसे भी शांति की मांग है, तो फिर अच्छे ग्रहों से भी शांति की मांग है। बृहस्पति तो दुष्ट नहीं है, मंगल तो दुष्ट नहीं है, सूर्य तो दुष्ट नहीं है, बुध तो दुष्ट नहीं है, लेकिन उनसे भी शांति की मांग है। कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। तो क्या राहु की पूजा केवल बाधक बनने के लिए है? राहु की पूजा क्या केवल शांति करने के लिए है? अरे मैं तो ये कहता हूं कि आचार्यों के द्वारा कहा गया कि राहुर बाहुबलम करोतु केतुः कुलस्योन्नतिः। एक श्लोक है कर्मकांड का, सुना होगा सबने आचार्यों के मुख से। राहुर बाहुबलम करोतु। लोग राहु की पूजा करते हैं क्योंकि राहु बाहुबल को प्रदान करता है, और केतु कुलस्योन्नति, जो केतु है वो कुल की उन्नति करता है। तो क्या जो दुष्ट होगा क्या वो आपके कुल की उन्नति करेगा? और ये दुष्ट है, लेकिन फिर भी केतु कुलस्योन्नति है ना। गुरु से गुरुता की प्राप्ति होती है। कैसे? तो कहा गुरुर्मथेन्दु रुच्च पदवी सन्मंगलम मंगला। सूर्यम सौर्य मथेन्दु रुच्च पदवी सन्मंगलम मंगला। मंगल हमारा मंगल करे, सूर्य हमें उच्च पदवी प्रदान करे, बृहस्पति हमें गुरुता प्रदान करे, शुक्र हमें पुष्ट करे, है ना, इत्यादि। ये सब वंदनाएं हैं, ये सब अलग अलग अपने भाव हैं, ये आचार्यों के मत है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, एक बात तुम्हारी और हमें कुछ ठीक लगी जो हमारे पक्ष में आई। तुमने कहा कि ये परमात्मा की कृपा है कि अपूज्य भी पूज्य हो जाता है। इस बात के विरोध में नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम इसके विरोध में चले जाएंगे तो हम भगवान की कृपा के विरोध में चले जाएंगे। अगर मैं ये कह दूंगा कि इसमें भगवान की कृपा नहीं है तो मैं कृपा के विरोध में चला जाऊंगा। इसलिए इस बात का विरोध में नहीं कर सकता कि परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा तो प्रायः इन सभी पर है, परमात्मा की दया तो प्रायः इन सभी पर है। जो व्यक्ति बहुत बुरा हो उसकी भी पूजा होने लगे तो सीधी बात है कि भगवान की कृपा है। जो बहुत अच्छा है उसकी भी लोग निंदा करने लगे तो इसमें भी परमात्मा है बीच में। तो जब सब स्थान पर परमात्मा ही है, जब सब परमात्मा के द्वारा ही है, जब सब परमात्मा की प्रेरणा के आधार पर ही है, तो लक्ष्मण को ये भी मान लेना चाहिए कि परशुराम का विरोध भी परमात्मा की प्रेरणा के आधार पर है, परमात्मा की कृपा के आधार पर। क्यों? क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि ये सब परमात्मा ही करवा रहे हैं, ये सब परमात्मा की कृपा है, ये सब भगवान की दया है, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, तो फिर वो किसी का विरोध नहीं करते। क्यों? मानस का एक बड़ा सुंदर दोहा आचार्य ने कहा, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। तो कहा निज प्रभु में देखे ही जगत तो के ही सन करे ही विरोध। फिर वो विरोध नहीं करते, लेकिन तुम्हारे द्वारा तो मेरा अपमान हो रहा, तुम्हारे द्वारा तो मेरा विरोध हो रहा। पहला बिंदु। द्वितीय बिंदु ये है, तुमने एक बहुत गहरी बात कही है, उस पर भी हमारा थोड़ा चिंतन है। तुमने कहा कि सूर्य की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपना चक्र निर्धारित किया है कि जब ग्रहण का समय आता है तो वो चक्र जो भगवान का है सुदर्शन, वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, माने घूमता है, और राहु से सूर्य की सुरक्षा करता है, ये जाना है। अच्छा, राहु केवल सूर्य का ही ग्रहण तो करता नहीं है, चंद्रमा का भी ग्रहण करता है। तो सूर्य के चारों तरफ तो भगवान ने चक्र को लगा दिया कि सूर्य का ग्रहण न होने पावे, जिसके भय से राहु नहीं पहुंचता है। लेकिन चंद्रमा के प्रति भगवान ने ये फिर उत्तरदायित्व क्यों नहीं निभाया? ग्रहण तो दोनों का पड़ता है, सूर्य का भी पड़ता है और चंद्रमा का भी पड़ता है। तो सूर्य के चारों तरफ तो चक्र निर्धारित कर दिया गया कि जाओ भाई सुरक्षा करो, राहु स्पर्श न करने पावे, ध्यान देना। लेकिन चंद्रमा के प्रति भगवान ने ये उदारता क्यों नहीं दिखाई?
यद्यपि ग्रहण दोनों का लगता है, ग्रहण दोनों पर पड़ता है। ग्रहण का तात्पर्य अवशोषण, अवशोषित, राहु अवशोषण करता है। अच्छा एक बात और है, तो इसमें भी एक थोड़ा और मैं चिंतन दे रहा हूं कि यदि भगवान ने चक्र को निर्धारित कर दिया सूर्य की सुरक्षा में, तो फिर जब राहु सूर्य पर ग्रहण लगाता है, तात्पर्य ग्रहण बढ़ता है, तात्पर्य अवशोषण करता है, तो फिर सूर्य का जो तेज है वो घट क्यों जाता है? अगर चक्र सुरक्षा कर रहा है तो फिर सूर्य का तेज घटना नहीं चाहिए। लेकिन जब राहु अवशोषण करता है सूर्य और चंद्रमा का, तो ग्रहण के बाद जैसे चंद्रमा का तेज घट जाता है, वैसे ही सूर्य का भी तेज घटता है। तो ये कैसे माना जाए कि भगवान के चक्र के रक्षा करने के बाद भी भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा करता है सूर्य नारायण की, लेकिन फिर भी राहु के ग्रहण डालने पर सूर्य का तेज कम क्यों होता है? सूर्य निस्तेज क्यों होता है? निस्तेज न कह करके ये कहे कि तेज घट जाता है। निस्तेज में तो बिल्कुल प्रकाश चला जाएगा, तेजहीन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि घट जाता है, यद्यपि सुरक्षा करता है। जैसे एक बार भगवान ने एक बालक के गर्भ में रक्षा की, किसी कालखंड में, पुराणों का प्रमाण है, भगवान ने एक बालक की किसी कालखंड में गर्भ में रक्षा की। नाम नहीं लेंगे, आप लोग जानते हो, विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, है ना, शिक्षित हो। और लक्ष्मण भी वशिष्ठ की पाठशाला का छात्र है, लक्ष्मण भी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो वो भी पहुंच गया होगा मेरी जहां मैं पहुंच रहा हूं। तो एक बालक की रक्षा भी भगवान ने गर्भ में की है। और कैसे की है? तो आचार्य ने कहा कि जब उस बालक को मारने के लिए आतताइयों ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, तो भगवान अंगूठे के बराबर अपने स्वरूप को बना करके उस बालक की रक्षा करने के लिए गर्भ के चारों ओर घूमते रहे। ध्यान देना, इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा विष्णुरात। विष्णु राता है, यस्य सह विष्णु राता। राता माने होता है रक्षा करना, जिसकी रक्षा साक्षात विष्णु ने की हो, उस बालक का नाम है विष्णु रात। तो विष्णु रात की रक्षा की, उस बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ब्रह्मास्त्र का। लेकिन यदि यहाँ भगवान का चक्र सूर्य की रक्षा करता है, तो राहु के ग्रहण डालने पर सूर्य का तेज कम क्यों होता है? इस पर भी थोड़ा चिंतन होना चाहिए। शिष्ट लक्ष्मण है, विद्वान है बालक, कुछ न कुछ चिंतन अवश्य लाएगा, कुछ न कुछ दर्शन अवश्य लाएगा। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण मेरा विरोध है। अब तुमने कहा कि वो ममता के विषय में जो रात्रि आपने बताई है, उसको हटाने के लिए आप सूर्य नहीं हो। सूर्य कौन है? तो कहा राम सच्चिदानंद दिनेशा। जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद घन है, वो राम है, और जो राम है वो सूर्य है, और वह ममता रूपी रात्र के लिए सूर्य है। ममता वहां नहीं रहती बेटे। जहां जहां पर जिस व्यक्ति की सूर्य से उपमा है, वो वास्तविकता में, जैसे एक स्थान पर आया रघुकुल कमल दिवाकर। रघुकुल कमल दिवाकर है ना, तेरे भैया के लिए मानस में है। रघुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत क्या है, ऐसा कुछ है। नगर मनोहर है ना, आया है कहीं न कहीं आया है, एक जगह और आया है भानुकुल। हाँ, भानुकुल कमल दिवाकर, बात वही है, भानुकुल कमल दिवाकर। अच्छा, अब एक बात और, भानुकुल अगर सच्चिदानंद के जैसा मान लिया जाए तो भानुकुल, तब तो और थोड़ा गहराई में जाएगा। भानुकुल कमल, भानुकुल कमल दिवाकर माने सूर्य कुल का भी सूर्य है। ध्यान देना जरा, सूर्य कुल का भी वो सूर्य है। अपने कुल में
जो बालक यशस्वी होता प्रायः पूर्वजों के द्वारा उस बालक को सूर्य से ही उपमा करके रखा जाता है। तात्पर्य सूर्य से ही उसकी उपमा की जाती है, दीपक से उसकी उपमा की जाती है। तात्पर्य जैसे प्रायः लोग कह देते हैं कि हमारे भैया कुल का दीपक है, तो हमारे कुल का दीपक है का तात्पर्य क्या है? हमारे कुल का दीपक होने का तात्पर्य यह है कि हमारे कुल का एक विशिष्ट व्यक्ति है, विशिष्ट बालक है, इसलिए वो मेरे कुल का दीपक है। तो कहीं न कहीं सूर्य से तुलना तो है ही है, सूर्य से जुड़ाव तो है ही है, और वो केवल इसीलिए है कि यहाँ ना जो है मोह है, न ममता है, न राग है, न द्वेष है, न अभिनिवेश है, न अविद्या है, न अस्मिता है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा ये कहना उपयुक्त नहीं है कि परशुराम जी आपके जीवन में ममता है। मेरे जीवन में ममता नहीं है, क्योंकि ममता में होती है आसक्ति और मेरे जीवन में आसक्ति नहीं है, इसलिए ममता नहीं है। हाँ, श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है, प्रेम है, विश्वास है, लेकिन ममता नहीं, इसलिए पुनर्विचार की आवश्यकता है।